राहुल गांधी जी की पार्टी ही कांग्रेस पापी पार्टी है, जो अलगाववादी फारूक अब्दुल्ला जी के साथ मिलके कहती थी 370 को अगर हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। सिर्फ भारतवर्ष, कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में कोई तिरंगे को हाथ लगाने का वाला भी नहीं मिलेगा। म्यांमार से जो मार के मुसलमान, बुद्धिस्ट का तो रिलीजन ही पीस पर है, उन्होंने मार मार के उनको वहां से भगाया, वो हिंदुस्तान में शरण लेते हैं तो उनको यहाँ रोक गया, तो उनको यहाँ की नागरिकता देनी है। लेकिन पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू, उसको नागरिकता नहीं देनी है, लेकिन वहाँ के मुसलमान को यहाँ स्पेशल स्टेटस देना है। क्या है ये सब? जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष कहता है ईवीएम है तभी 400 पार होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। देखिए, कर्नाटका जीतते हैं अगर तो ईवीएम अच्छी है, अगर कोई और राज्य हिमाचल तब ईवीएम ठीक है, मगर अपनी हार स्वीकारते नहीं है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि इस समय सीबीआई और ईडी को सत्ता पक्ष कंट्रोल करता है, क्या कहेंगे? विपक्ष का मतलब केजरीवाल जी ही। केजरीवाल आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसका पार्षद इसी पूर्वी दिल्ली में अपने घर की छत से बम चलाता है, जो आपस में लड़वाता है हिंदू मुसलमानों को। तो ये किस मुंह से ये कहते हैं कि मोदी जी इन विपक्ष के जिसको ले लेते हैं? हमारे सनातन में, पत्रकार महोदय, एक कहावत है, एक चीज़ कही जाती है कि जब आप माँ गंगा में डुबकी मारते हैं आप पवित्र हो जाते हैं, कहते हैं ना। तो इसका मतलब देखिए, अगर कोई बूला सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसको बूला नहीं कहा जाता ना। अब मैं कितनी कहावतें आपको बताऊं। तो अगर बीजेपी में आके वो सुधर रहे हैं, बीजेपी में आके वो बीजेपी की, देखिए उनको बीजेपी की शैली से ही कार्य करने पड़ेंगे, ये आप भी मानते हैं ना, सब मानते हैं, ये भी खड़े हैं, ये मेरे अंकल खड़े, मेरे पिता समान है, ये भी मानते हैं। तो जब वो कोई किसी पार्टी में आता है तो उसको उसी पार्टी के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। तो जब तक वो माननीय राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी के साथ है तो उनको वैसे ही कार्य करना पड़ता है। कांग्रेस और ये आपकी समाजवादी पार्टी, जो इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार करो जितना करना है। क्यों? क्योंकि आप लड़के हो, करो बलात्कार उठ उठ के। यही उनकी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार करेगा ना घर की, तब मैं उनसे पूछूंगा, माननीय मुलायम सिंह जी आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी बताइए, तब तो वो कहेंगे नहीं नहीं इसको फांसी लगाओ। लेकिन किसी बहन बेटी, किसी गरीब की बहन बेटी की जब इज्जत लुटती है तो लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बेचारे लड़के हैं, बहक गए होंगे। यही विपक्ष के राहुल गांधी, जो अपने आप को कश्मीरी पंडित बोलते हैं और कोर्ट पे जनेऊ लगा के आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ता है। भारत की जनता भूल जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से भूलने नहीं दूंगा। मैं इनकी ऐसी परखें खोलूंगा जो भारत की जनता इस बार 400 के पार करेगी भाजपा को। सुनिए पत्रकार महोदय, ये वही कांग्रेस है जिनका नेता मणिशंकर अय्यर धल्ला जाता है पाकिस्तान में और कहता है आप मोदी जी को हटाने में हमारी सहायता कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पिछवाड़े में जोर नहीं है। टेररिस्ट देश में जाके टेररिस्टों के बीच में खड़ा होके आप एक जागरूक मीडिया है, ठीक है, देशभक्त मीडिया है आप, ठीक है। वहाँ की दोगली मीडिया पाकिस्तान की, जो एक टेररिस्ट मीडिया है, उसमें बयान देता है दोगला मणिशंकर अय्यर कि मोदी जी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारे 6 नेता जो हैं वो चले गए, जो भाजपा में जाके, क्यों नहीं सुधरेंगे वो? भाई उनका सुधरने का टाइम आ गया है, वो सही कार्य करना चाहते हैं। वो अब जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो नीतियां उनके पास नहीं थी, उनको पता लगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में सहयोग में ही हम सही तरीके से कार्य कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। तो वो भाजपा में आगे, इसमें गलत क्या है? मुझे समझ नहीं आती है बात। मैं तो कहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी आप भी भाजपा में आ जाइए, क्या पता में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यमंत्री आप भी बन जाएं शायद। भाजपा में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि कहते हैं कि खरीद फरोख्त होता है, सीबीआई ईडी का दबाव देते हैं, उनको जो है दबाव में रख के जो है उनको बुलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आपको कैसे पता है कि खरीद फरोख्त हुई है? पैसे दिए, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब कांग्रेस यही कार्य करती है। 70 सालों तक इन्होंने ऐसे ही नेताओं को खरीदा है, इनको ये कैसे पता है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि बताइए रॉक एजेंट कहाँ हैं दिल्ली में, बॉर्डरों पे, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में, इंटेलिजेंस के बंदे, आईबी के बंदे कहाँ पड़े, हमें सब पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भाई तुम्हें? तुम कौन हो?
भगवान के भेजे हुए गन हो, दूत हो, तुम्हें सब बताएगा प्रधानमंत्री, ताकि ये चाइना और पाकिस्तान को बताएं कि हमारे इंटेलिजेंस के बंदे कहाँ घूम रहे हैं, ताकि वो यहाँ बम ब्लास्ट किए जाए। आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, कितने बम ब्लास्ट हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 2014 के बाद? जम्मू कश्मीर का युवा खुद कह रहा है हम हिंदू मुसलमान और इस सब से बाहर आना चाहते हैं, हमें विकास चाहिए, हमारे यहाँ ट्रेन आ चुकी है। आपको पता वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी जम्मू से आगे और बानिहाल पार करती हुई कश्मीर में ट्रेन जा रही है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी हाइट पे ट्रेन। ये माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। मोदी का दूसरा नाम विकास है, विकास विकास विकास। भारतवर्ष को वो 11वीं 12वीं इकोनॉमी से लेके तीसरी चौथी इकोनॉमी पे लेके आए हैं। भारत तो जल्दी कह रहे हैं विकास पे चुनाव होना ही नहीं है, धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है। अच्छा। रामलला को जो है लाकर जो है राजनीति होगा, इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो रामलला की राजनीति आपने क्यों नहीं की? आप कर लीजिए, आप बना दीजिए बाबा विश्वनाथ का मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि को आप मुक्त कर दीजिए। मैं पहला व्यक्ति होगा जो आपको वोट दूंगा। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष कहता है ईवीएम है तभी 400 पार होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। देखिए, कर्नाटका जीतते हैं अगर तो ईवीएम अच्छी है, अगर कोई और राज्य हिमाचल तब ईवीएम ठीक है, मगर अपनी हार स्वीकारते नहीं है कभी भी, हमेशा ठीकरा फोड़ने का। यही कारण है आज कि जो कांग्रेस है ना वो सुकुड़ती जा रही है। आज हिमाचल में क्या हो रहा है, हो गया ना वहाँ पे भी खेला, क्यों? आज इनके अपने लोग जो पुराने जो वीरभद्र जी थे उनके बेटे छोड़ दिए उन्होंने। रीजन क्या है? एक नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। कौन रीजन तो वो दूसरा बता रहे हैं भाई, वो दे रहे हैं ना, मगर जनता क्या रीजन? इसको बांपने, हर एक पार्टी का ना हर चुनाव के बाद, जीत है हार के बाद मंथन होता है कि कहाँ क्या कमी रही। क्या कांग्रेस ने उसका कभी मंथन किया? कांग्रेस ने कभी ये समझा कि जनता हमसे क्या अपेक्षा लगाकर बैठी है? वो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष किसको नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन क्या वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? नहीं, वो एक पूरा जिसको बोलते हैं ना एक एंटी नेशनलिस्ट, वो छवि आज जो है उसकी बन गई है। क्यों? जब हिंदू को जरूरत हुई विपक्ष की तो वो हिंदुओं के अगेंस्ट, किसी धार्मिक, अगर जैसे मंदिर का फैसला था, क्यों 35 साल, क्यों 35 साल लग गए? ऐसे तो 500 साल का इतिहास था, मगर जब ढांचा खत्म हुआ, आप वहां बैठे, आपने वर्शिप एक्ट थोप दिया हिंदुओं के ऊपर, वक्फ बोर्ड ले आए, सब कुछ ले आए, सिर्फ एक समाज को खुश करने के लिए। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समाज के लिए संविधान बनाया? कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोले हैं, चारों तरफ नफरत फैल गया है। मोहब्बत की दुकान थी पहले कांग्रेस की, ये मोहब्बत की दुकान है। आप एक वर्ग को 65 साल आपने उसके साथ ऐसा ट्रीट किया कि वो अपने चिन्हों से मतलब दिखाने में घबराने लगा था, शर्म महसूस करने लगा था। क्या ये मोहब्बत की दुकान थी? सिखों के साथ जो किया वो मोहब्बत की दुकान थी? जो कश्मीरी पंडितों के साथ खुद मिली भगत सेंटर में बैठकर, कौन, हम छोटा देश नहीं था हमारा, रातों रात कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो सकता था। आज क्या है? आज वही पुलिस है, वही सारा सीआरपीएफ है, वही बीएसएफ है, वही आर्मी है, एक पत्थर नहीं चल रहा वहां पे। क्यों? मजबूत विल पावर नहीं थी उस सरकार की। अगर सरकार की विल पावर होती 5 लाख बेघर नहीं होते, उसको बसाया जाता। हमारे जगमोहन जी थे वहां पे, अगर उनको फ्री हैंड दे दिया होता तो कश्मीरी जो है वहीं अपने घर पे आज वहीं होते, मगर क्या हुआ? नहीं करने दिया, रोकना है। एक नासूर बना, एक जख्म था, उसको नासूर बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और ये खालिस्तान की आग लगी है ना, इसकी जनक कौन है? आज किसानों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसानों की, किसान नहीं है यहाँ पे, ये वही समर्थक जो उनका 2020 में रेफरेंडम का प्लान था, वो कोविड की वजह से डिले हुआ, बीच में मोदी जी आ गए, अब कुछ कर ही नहीं सकते। वो मतलब हर एक एरिया में नॉर्थ ईस्ट में अलग सा डिस्प्यूट वहाँ पैदा करके रखे थे कि एक समय आएगा कि भारत के और टुकड़े होंगे, और उसमें उस प्लान में सबसे बड़ा राहुल गांधी तो न्याय यात्रा जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा पे है। यही दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट आज संभल रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश में विकास नहीं कराते थे, ऑन फ्लोर संसद में कहा था हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम वहाँ विकास करेंगे चाइना नाराज होगा, मगर आज सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे G20 की बैठक करवा दी उन्होंने। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है इंटीग्रल पार्ट है, दिखाया, छाती ठोक कर कहते हैं कश्मीर पीओके हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। आज
कश्मीर में बात नहीं हो रही, अब पीओके लेने की बात हो रही है। ये डिफरेंस है एक मजबूत नेतृत्व। तो इसीलिए जनता जो है मोदी को कुंड रही है। ये न्याय यात्रा करे, फलाना यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा, 1 इंच जोड़ा भाजपा जोड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट को भी अपना कर दिया, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट को भी अपना साथ ले आए और वहां से कश्मीर पीओके लेने की बात हो रही है। वो जुड़ता है भारत, उससे कहते हैं भारत जोड़ना। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने भाई साहब से प्रश्न पूछा कि वो भारत जोड़ो न्याय, पता नहीं कभी न्याय यात्रा करते हैं, कभी जोड़ो यात्रा, कभी फलाना ढींगना, पता नहीं कौन सी यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो ये कहना है कि भारत टूटा ही कब था जो वो जोड़ रहे हैं। और दूसरा, अगर माननीय राहुल गांधी जी को जोड़ो यात्रा करनी है ना, जो भी ये फलाना नकली जोड़ो यात्रा जो उनको करनी है, वो उनको करनी चाहिए पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में, और जो पीओके का हिस्सा है, और जो चाइना, अक्साई चीन, और जो तिब्बत, इसमें जो भारत खंड उस समय हुआ, जो इनके ही परनाना श्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके राज्य में जो भारत खंडित हुआ, वो जो हिस्सा चला गया है, वो हिस्सा माननीय राहुल गांधी जी को वापस लाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, वहाँ करनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। ये गलत जगह कर रहे हैं। चलिए, क्या लगता है 400 पार होगा? बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। कोई संदेह है क्या? कोई आपको संदेह है क्या? तो कैसे हो पाएगा? ये पक्ष भी तो महागठबंधन बना के जनमानस की आवाज़ है। सबने अपना वो क्या कहते हैं कि एक जो है ना मोदी जी के प्रति आस्था जताया है, वो तो 4 से पार होगा ही होगा। अब इसमें एक विकास है और एक डिवाइड एंड रूल है। कांग्रेस की फाउंडेशन हो देखिए तो डिवाइड एंड रूल पे ही हुआ। किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया। अंग्रेज की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड करो, बांटो। उन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर रीजन को बांटा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम जोड़ रहे हैं भाई। किसको जोड़ रहे हैं? जोड़ने निकले हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उनकी डायलॉग पे वायरल है अभी। उनके जो जोड़ो यात्रा है ना, भाई साहब ने कहा, जो उनके परनाना ने जो किया है, पहले वो गलती सुधार लें। भारत तो जुड़ा हुआ है, धारा 370 हट गया, भारत के साथ पूरी तरह जुड़ गया। एक देश, एक संविधान, एक झंडा जुड़ गया। किसने जोड़ा? राहुल गांधी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने जोड़ा। लगता है कि हो जाएगा 100%। देखिए, जैसे हमने हमारे बड़े भाई साहब से पूछा कि राहुल गांधी जी की पार्टी ही कांग्रेस पापी पार्टी है, जो अलगाववादी फारूक अब्दुल्ला जी के साथ मिलके कहती थी 370 को अगर हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। सिर्फ भारतवर्ष, कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में कोई तिरंगे को हाथ लगाने का वाला भी नहीं मिलेगा। कितनी खून की नदियां बह गई, कितने कतरे बह गए खून के, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। देखिए, ये 370 तो कुछ नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं मैं उन बताना चाहता हूँ, उससे खतरनाक था 35A। बहुतों को शायद पता भी नहीं होगा 35A क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 35A में जम्मू कश्मीर की लड़की, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। 35A में जम्मू कश्मीर की लड़की अगर राज्य से बाहर, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर, पंजाब के लड़के से, कर्नाटक के, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी राज्य, अन्य राज्य के भारत के शादी कर लेती है, तो उसकी भारत की नागरिकता और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर में। भारत के बाकी स्टेट के लोग तो वैसे ही हैं, स्टेट सब्जेक्ट है, पूरी होने दीजिए, फालतू है। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा स्पेशल स्टेटस वाला है, अब वो भी नकली स्टेटस मैं बता रहा हूं। तो वो लड़की अगर शादी करती है, उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर की और भारत की चली जाएगी। पत्रकार महोदय, वहीं वो लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है, टेररिस्ट देश के दुश्मन, हमारे दुश्मन देश के, तो उस लड़के को भारत की नागरिकता के सहित जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसको पता नहीं कितने लाख, 10 लाख की 15 लाख रुपए अलग से मिलेंगे, जमीन अलग से मिलेगी, बागीचे अलग से मिलेंगे, खेती करने के लिए पैसा, मतलब फलाना जो भी फैसिलिटीज है, बिजली सब उसको मिले। क्या है ये सब? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अगर ये आतंकवाद नहीं है तो और क्या है? एक आतंकवादी देश के लड़के को आप अपने देश में ला रहे हैं, उसको नागरिकता बाज़ाब्ता इंडियन पासपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो यहाँ क्राइम करे, यहाँ के कुछ फसाद करे, क्रिएट करे। फिर आप सवाल सरकार पे उठाएं कि भाजपा तो कुछ नहीं कर रही, माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं।
एक षड्यंत्र और बता। देखिए, पाकिस्तान का हिंदू आता है तो उसको नागरिकता नहीं देनी, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमान मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा यहाँ, लेकिन जब आप किसी को हक देते हैं तो पूरा देना चाहिए। ठीक है, मेरे मुसलमान भी बहुत से दोस्त हैं, मैं हिंदू, वो जानते हैं, वो देख रहे होंगे, वो पता है मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लेकिन म्यांमार से जो मार के मुसलमान, बुद्धिस्ट का तो रिलीजन ही पीस पर है, उन्होंने मार मार के उनको वहाँ से भगाया, वो हिंदुस्तान में शरण लेते हैं तो उनको यहाँ रोक गया, तो उनको यहाँ की नागरिकता देनी है, लेकिन पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू उसको नागरिकता नहीं देनी है, लेकिन वहाँ के मुसलमान को यहाँ स्पेशल स्टेटस देना है। क्या है ये सब इस कांग्रेस के पापों का कर्म है। जो देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं धरती गोल है, जैसा आप भाई साहब करते हो ना वैसा ही घूम फिर के आपके ऊपर आता है एक दिन। ये वही कांग्रेस के साथ आज हो रहा है।